बड़े चलो तो 9th वन देखते हैं। 9 इंटीग्रेट क्या बोला है 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x³ - x² - x + 1 x³ - x² - x + 1 ठीक है dx। इसमें से पहले कॉमन निकाल के देखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3x + 5 होल डिवाइड बाय इसमें से x² निकालो यहां बचेगा x यहां बचेगा 1 इसमें से -1 निकाल लो तो x - 1 तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x + 5 ये हो जाएगा x - 1 और दूसरा हो जाएगा x² - 1 डन हाँ या ना ओके। फिर इंटीग्रेशन 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1। अब देखो ये क्या है x² - 1 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो वो बन जाएगा a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b तो वो लगा दो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा a - b एंड a + b लगा दिया। अब क्या हो गया 3x + 5 होल डिवाइड बाय अब x - 1 दो बार है x - 1 दो बार x + 1 एक बार dx दैट्स इट। अब जो हम कर रहे हैं वो मेथड लगाओ तो देखो मेथड लगाता हूं 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 टू द होल स्क्वायर x + 1 = क्या लिखेंगे a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। समझ में आया स्टेप समझ में आया। स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर तक जाओ और फिर एक वाला है तो एक वाला दैट्स इट। जैसे करते थे वैसे ही किया। नाउ अब यहां पर एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 3x + 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 टू द होल स्क्वायर x + 1 दैट = a x - 1 है एक बाकी है ना x - 1 और दूसरा x + 1 प्लस b x - 1 है तो x + 1 और c x + 1 है तो हाँ x - 1 टू द होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x - 1 टू द होल स्क्वायर x + 1 नीचे का कट। स्टेप समझ में आया ओके दैट्स इट। अभी लिख दो 3x + 5 दैट = a x - 1 x + 1 एलसीएम देख लेना। हाँ मैं तो कर ही रहा हूं लेकिन तुम लोग भी ध्यान देना गलती हो जाए तो पकड़ लेना नहीं तो बहुत लंबा गलत होगा। हाँ मैं ही देख लेता हूँ फिर से एक बार क्या है x - 1 का स्क्वायर x + 1 ये है तो एक लिखना पड़ेगा एक लिख दिया x + 1 लिखना पड़ेगा लिख दिया x - 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा लिख दिया सही है ओके चलो डन। अब वैल्यू ढूंढेंगे ए बी और सी की। ये रहा हमारा मेन इक्वेशन जो था जिसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यू रखेंगे वो है ये इक्वेशन दैट्स इट। अब हम वैल्यू ढूंढेंगे ए बी और सी की। हाँ तो सबसे पहले कहां गया ये रहा a की x - 1 पुट करते हैं x - 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये वैल्यू हम ये पिंक वाला जो इक्वेशन हमने बनाया हुआ है ब्लॉक उसमें रखते हैं x की वैल्यू 1 तो ये क्या हो गया 3 × 1 3 + 5 8 x की वैल्यू 1 तो ये तो पूरा का पूरा गया क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा। यहां पर भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये भी पूरा गया। यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 एंड 2 × b 2b therefore b = क्या हो जाएगा 4 b की वैल्यू मिल गई डन ओके। आगे बढ़ते हैं दूसरा
दूसरा तो हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसका आंसर भी यही आएगा क्या, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर है, 0 को स्क्वायर रूट 0 ही आएगा और वापस x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। वो वैल्यू वापस यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू -1 -3 +5 +2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरा गया, -1 पुट करेंगे, ये भी गया, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4c हो जाएगा, वो 4c, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। डन। ओके, अब a b और c की मिल गई, एक ही नहीं मिली। अगेन टू मेथड्स, क्या b और c की वैल्यू इसमें डाल दो तो तुम्हें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, या फिर x स्क्वायर के, x के और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। तो हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, वही इजी रहेगा। तो देखो, हाँ सर, अगर ये b और c की वैल्यू डालकर रखते तो x की वैल्यू क्या रहती है? x की वैल्यू रहने देनी है, x तो x ही है ना, मतलब x तो जैसे कि b और c की वैल्यू रखोगे तो x कट हो जाएगा या कॉमन रहेगा। हाँ, तो एक्चुअल में तो वहां पर एक ही वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है कि x की टर्मिनोलॉजी में ही आए। अगर तुम यस करेक्ट b और c की वैल्यू अगर हमने पुट की, जैसे ये लास्ट न्यूमेरिकल में हमने थोड़ा मैंने बताया, तो यहाँ पर b और c की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से a हम कॉमन निकालेंगे, a की वैल्यू मे बी इन टर्म्स ऑफ x ही मिलेगी। तो x की वैल्यू, x के टर्म में a की वैल्यू को क्या करेंगे हम, तो कोएफिशिएंट ही कंपेयर करने पड़ेंगे। ये मेथड में जाना ही मत। डन। ओके, सही है, कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर a की वैल्यू x अगर कट हो गया तो ठीक है, लेकिन कट नहीं हुआ तो x की टर्मिनोलॉजी में ही आएगी वैल्यू, उसका क्या करेंगे फिर। इससे अच्छा है कोएफिशिएंट ही कंपेयर कर लो। सो हमें b और c मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, किसके, x स्क्वायर के। LHS में x स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो 0 इज इक्वल्स टू RHS में जहां जहां x स्क्वायर हो वो सारे ले लो। देखो b वाले में तो x प्लस 1 है, तो वहां तो आएगा ही नहीं। यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तो यहां पर टर्म क्या आएगी, प्लस c आएगा, इसका प्लस c आएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस c आएगा, प्लस c। यहां पर ये a प्लस b और a माइनस b है, x माइनस 1 x प्लस 1, तो a प्लस b a माइनस b है, तो उसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। वो a अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया, a। दैट्स इट, खत्म। ऐसे ही डायरेक्ट कंपेयर कर लो, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, ऐसे लिखने की जरूरत है। फिर ये लिख दो। हाँ बोलो। मतलब हाँ, सॉल्व करके नहीं दिखाओगे चलेगा, कि मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर आया, ऐसे नहीं दिखाओगे तो चलेगा। लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, ये लिखना जरूरी है, उसके बाद ये लिख दो। ओके, क्योंकि ये कब लिख पाओगे, जब तुमने एक्चुअली मल्टीप्लाई किया होगा तभी लिख पाओगे। ओके, तो वो स्टेप लिखोगे नहीं तो चलेगा। अब यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, हाफ, तो वो पुट कर दो, माइनस c इज इक्वल टू a, माइनस c की वैल्यू है हाफ, तो a की वैल्यू मिल गई -1/2, a b c तीनों मिल गया। चलो तो फिर कहाँ गए हम यहाँ है। ओके, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन a की वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। ओके, फिर यहाँ पर b की वैल्यू है 4। ये थोड़े स्टेप डायरेक्ट है, लेकिन समझ में ना आए तो पूछ लेना। 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x-1 टू दी होल स्क्वायर dx। फिर c, ये रहा, c की वैल्यू क्या है, हाफ, तो हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। क्या आएगा आंसर, इसका तो log x हो जाएगा, -1/2 log ऑफ x -1
इसका वापस लास्ट न्यूमेरिकल में किया था वैसे ही, ये ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 x रेज टू n वाला फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 होल रेज टू -2 प्लस 1 मतलब -1, वो -1 नीचे आएगा तो +1। ओके, तो क्या हो जाएगा +4 तो है और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का +1 और -2 प्लस 1 मतलब -1 नीचे भी करना है, वो -1 और ये +1 तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस कर दिया। समझ में आया स्टेप? अब नेक्स्ट ये +1/2 log ऑफ x + 1 प्लस c। अब देखो वापस वही न्यूमेरिकल के जैसे 1/2, जैसे उसमें 2/9 था वैसे ही दोनों में 1/2 है। प्लस वाला पहले लिखता हूं, 1/2 बाहर, log ऑफ दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा x + 1 अपॉन x माइनस 1, ये खत्म। और ये जो है वही लिख दो, क्या है ये -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, दैट्स इट। ओके, देख लो कहीं पे डाउट हो तो बताओ।